हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो कि ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारा दोस्तों अगला सेशन है। इसमें इसके पहले भी बहुत सारे सेशन हमने कर चुके हैं, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स के जो क्या करते हैं कि अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। यानी विद्यार्थी जो है कि फैशन शो देखता है, टीवी में देखता है, और मॉडल्स जो होते हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं जो भी होते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को आखिर कहा क्या जाता है। प्राथमिक अनुकरण, गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। तो इसको दोस्तों इस तरीके के अनुकरण को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अभी कल के सेशन में हम लोगों ने एक इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, ठीक है। और दोस्तों ने और एक चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने किसी एक का कमेंट आया था कि किस तरीके से दोस्तों की क्वेश्चंस को हम पॉजिटिव और निगेटिव जो है कि संकेत देता है कि किस तरीके से समझेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से जो है किसी क्वेश्चन को हम पॉजिटिव समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को निगेटिव समझेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है। यहाँ पर बात की गई है कि इस तरीके के अनुकरण को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आ जाना चाहिए, या गलती करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, या गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, तो अधिगम में जो है कि गलतियां एक स्वाभाविक सी बात है, तो निश्चित रूप से उन्हें हम बाहर खड़ा नहीं कर सकते हैं। ना ही हम उनके बारे में उनकी पहचान करके प्राचार्य से बात करेंगे, और ना ही हम पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, और ना ही कुछ समय के बाद वो जो है वापस आएंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या कि अगर लगातार गलतियाँ हो रही हैं तो अनुदेशन में, कार्य में, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में हम परिवर्तन करेंगे। यानी कि अनेक तरीके से हम उचित प्रयोगों के द्वारा हम कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीकों का यूज करेंगे कि हम किसी तरीके से उनकी गलतियों को क्या कर सकें, सुधार सकें। तो राइट आंसर जो बनेगा तो वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। देखिए, एक ठीक क्वेश्चन ऐसा आ गया दोस्तों को जिसमें समझने वाली बात है कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है कि पॉजिटिव पूछा गया है। तो संकेत आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो जिस दोस्तों को ये प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है या निगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। यानी एक के ऑप्शन के अलावा बाकी सारी चीज़ें सही है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन ये निगेटिव पूछा गया है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। पहला दिया है ऑप्शन की प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, या विशिष्टताओं पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अंतर्गत, यानी इसको छोड़ करके जो सभी कुछ तकनीकें हैं वो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, और ये जो कारण है ये परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है और इसके लिए ऑप्शन गलत है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन में पॉजिटिव और निगेटिव को कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है किस तरीके से, उपलब्धि लक्ष्यों को, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं पर, पठन कौशल पर, या संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों को लेकर के है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझना है, फिर आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अ ब सी तीन शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय जो है रोचक लगता है, यानी उसको पसंद आता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा, पहली बात। दूसरी बात, ब है जो अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। उसके बाद स है कि अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। और अ ब स के उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए, क्योंकि वह उसके भविष्य में सहायक होगा तो वह उसमें निपुण होना चाहता है। क्या होना चाहता है? निपुण होना चाहता है, यानी पहला जो हो जाएगा उसका हो जाएगा निपुणता। उसके बाद है कि वह अपने लिए क्या, ये वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, यानी वह निष्पादन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? इसको निष्पादन कर सकते हैं। और इसमें जो है ग्रेड्स प्राप्त करना चाहती है, सरोकार उत्कृष्ट करने वाले ग्रेड्स पाना चाहती है, ठीक है, यानी निष्पादन की उपेक्षा करना चाहती है, यानी वह पास होना चाहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक निपुण होना चाहती है, एक जो है प्रथम स्थान पे यानी कि निष्पादन करना चाहती है, और एक निष्पादन की केवल उपेक्षा कर रही है कि वह पास होना चाहती है उस ग्रेड में। तो ये जो है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें था या थी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो हालांकि यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए, तो उन्हें क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों निश्चित रूप से अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, और नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहद हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही हेल्प करते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कि प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद कठिन है? तो आंशिक पुनर्बलन के क्या है बाद जो है कठिन है, किसका? प्रतिक्रिया का विलोप होना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डैश के द्वारा, यहाँ पर डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने पर। तुलना करना एक गलत वर्ड है, यानी निगेटिव वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री देखकर अभ्यास कार्य देना बहुत गलत बात है। और अनपेक्षित परीक्षा लेकर के, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर क्या कर ध्यान केंद्रित कर हम निपुणता विन्यास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास का वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से, और संवेगात्मक विकास वातावरण से। तो जैसा कि आपको सबसे उचित जो मिलान लग रहा है, क्या लग रहा है? तो सामाजिक विकास किससे होता है? तो हमारे इन्वायरमेंट से होता है, हमारे वातावरण से होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त, यहाँ पर देखिए डैश के अतिरिक्त है, डैश मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, शायद भूल गया है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। यानी डैश के अतिरिक्त पूछ दिया, यानी कि एक को छोड़कर के बाकी चीज़ें सही हैं, वो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, बिल्कुल पॉइंट सही है दोनों। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना और हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, एक प्रतियोगिता लेना, ये जो है एक निगेटिव वर्ड टैग वर्ड होता है दोस्तों। तो टैग वर्ड्स का भी कुछ आपको ध्यान देना है, जहाँ पर आपको जो है कि नहीं ऑप्शन अगर सही लग रहा है तो वहाँ पर टैग वर्ड्स का यूज करके आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होगा और यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि पूछा गया था डैश के अतिरिक्त, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। या फिर पिछली कुछ दशाब्दियों में के बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के जो औसत प्रदर्शन में क्या हुई है, तो लगातार वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि विकास परिवेश में भूमिका का क्या करता है, समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोही को निरुत्साहित करना, व्यक्तिगत विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर सबसे अच्छा उचित आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए विद्रोहियों को निरुत्साहित करने की बात कर दी गई है, ऑप्शन गलत। लेबल करना एक गलत बात होती है। यहाँ पर दिया है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। सबसे अच्छा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा व्यक्तित्व विकास, जो है सामाजिक में सम्मिलित है, यानी सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों की कठिनाई है, यानी कि बात की जा रही है कि दोस्तों दो इस तरीके की गिलास है, एक छोटी है और एक थोड़ी लंबी है। दोनों में जूस बराबर है, तो इसमें थोड़ा लंबा है, यानी ये पतली गिलास है तो इसमें थोड़ा ऊपर होगा। ये अगर चौड़ी गिलास है तो इसमें क्या होगा, जूस थोड़ा नीचे रहेगा, पर जूस दोनों में बराबर है। पर बच्चे जो क्या प्रति उत्तर दे रहे हैं कि लंबे गिलास में जो जूस है वो ज़्यादा है। तो शिक्षिका के लिए बच्चों की कठिनाई क्या है? समायोजन है, अहम केंद्रिता है, बेकेंद्रीकरण है, या पलटावी है, रिवर्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, विकेंद्रीकरण है। यानी कि इसके वजह से है जो बच्चे जो है कि ये बच्चों में कठिनाई है, इसके वजह से जो है बच्चे प्रत्युत्तर ये दे रहे हैं कि जो लंबी गिलास है उसमें जो है कि जूस जो है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? निश्चित रूप से दोस्तों आपका कोहल वर्ग से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा ही जाना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को करना है। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने हैं, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने में बटन दिख रहा होगा, ब्लैक में सब्सक्राइब लिखा होगा और उसके पास एक घंटी की बटन होगी दोस्तों, उसको भी दबाना नहीं भूलिएगा।
तो बताइए ये परंपरागत जो है कि नैतिक किस अवस्था में है? परंपरागत अवस्था में है, पश्च परंपरागत में है, पूर्व परंपरागत में है या फिर परा परंपरागत में है? तो दोस्तों ये है किसमें? पश्च परंपरागत में है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, यानी कि जैसे सृजनात्मक बुद्धि, तो वह है स्पियर जी का कारक है, स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत है, या थर्स्टन की प्राथमिकता मानसिक योग्यताएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बनेगा ये है स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, जो कि बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं बुद्धि द्वारा विविध रूपों को शामिल करता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस किए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और जहाँ पर भी कोई भी समस्या है दोस्तों उसको भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, और जो कोई सजेशन है उसको भी आप हमसे बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले इस वीडियोज़ में उस पर काम कर सकें और भी बेहतर आपके लिए कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।